नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हिंदुस्तान की नंबर 1 चुनावी बहस मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ललकार में आपका स्वागत है। आज मैं गंगा मैया के पास, गंगा मैया के तट पे खड़ा हूं। आज ये डिबेट हो रही है बनारस से, इसीलिए ये डिबेट है सच्चाई वाली डिबेट। इसमें ना पान की बात होगी ना किसी और चीज की बात होगी, बात होगी सच्चाई की और सिर्फ सच्चाई की, क्योंकि मैं हूं गंगा मैया के तट पे। और मैं इस डिबेट को शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहता हूं। वो फर्जी इमरान खान को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम कितने भी टेररिस्ट को बैक कर दो, एक चीज याद रख लो कि ये 1948 का हिंदुस्तान नहीं, 2019 का हिंदुस्तान है। और वो फर्जी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और आज इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि इमरान खान की फर्जी ड्रामेबाजी, इमरान खान का जो आज पूरा बयान आया है उस पे हिंदुस्तान किस तरीके से अटैक करता है। हम सब फोर्सेस के साथ खड़े हुए हैं और इमरान खान को किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, पहला। दूसरी बात हम करेंगे 2019 में, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है, तो 2019 में काशी की धरती क्या सोचती है। और इस डिबेट में पार्ट लेने के लिए मैं बहुत खुशनसीब हूं कि गंगा मैया के तट पे मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं हर पार्टी के, मैं कह रहा हूं हर पार्टी के नॉमिनीज और हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं शंकर गिरी जी, मेरे साथ बीजेपी सपोर्टर जुड़ रहे हैं मनीष जी, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं शालिनी जी, मेरे साथ शिवपाल यादव की पार्टी से जुड़ रहे हैं हरीश जी, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं विकास यादव जी, यहाँ पे एबीपी के सपोर्टर्स भी हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से विवेक पांडे जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मेरे साथ यहाँ पे एलजेडी से भी जुड़ रहे हैं। सर आपका नाम? मारुति जी जुड़ रहे हैं एलजेडी, आरजेडी से भी जुड़ रहे हैं प्रवीण जी। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट में हिंदुस्तान राजनीति का हर वो शख्स है जिसको होना चाहिए, हर उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है जिसको होना चाहिए। और मेरे साथ है बनारस और काशी की जनता। और सवाल मेरा शुरू होगा इमरान खान के उससे। सर मुझे आप बताइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कब जवाब देगा और किस तरीके से जवाब देगा? क्या लगता है आपको आज इमरान खान के स्टेटमेंट? नहीं, इसके पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया है। और आप 1-2 दिन के अंदर देखेंगे हमारे घटना जो हुई है, कल 24 घंटे के अंदर जो मेन अभियुक्त था मार गिराया गया, उसके तहत 3 लोग और मारे गए। और यह जवाब यह मोदी जी हैं, मोदी जी का जवाब पाकिस्तान जीवन भर याद रखेगा। दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान मेरा पड़ोसी देश है और पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते, वरना पड़ोसी भी अब तक समाप्त हो चुका हो। पड़ोसी, एक सेकंड, मैं अब शालिनी जी से आऊंगा, कांग्रेस पार्टी की। शालिनी जी, आज कई लोग बातचीत की बात कर रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान किस, क्या एक कोई फर्जी कॉमेडियन है वो कह रही है कि भाई क्या हुआ, लोग तो हमेशा मरते हैं, भुखमरी से मरते हैं, इससे मरते हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, बातचीत की बात जो हो रही है आज, वो तो हमारे प्रधानमंत्री पहले ही ये बात कहते रहे हैं, दूसरों पर आरोप मढ़ते रहे हैं कि बातचीत होती है। उन्होंने भी 4 साल बातचीत में ही निकाल दिए, तो आज उसका फल ये मिला है कि जो एक इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई है हमारी सरकार से, और इतनी बड़ी एक आतंकी घटना 30 सालों में देखने को मिली है। तो क्या कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है कि कोई भी अगर आज भारतीय सेना कदम लेती है, ये सशक्त कदम लेती है, क्या कांग्रेस पार्टी इसको समर्थन करती है? देखिए, हमारी जवानों की जान बचनी चाहिए। हम सपोर्ट उसी चीज को करते हैं कि कब तक जवान अपनी ऐसी शहादत देता रहेगा इन सुरक्षा चूक के चलते। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कहते हैं उठा के कि कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। क्या आप सिद्धू के बयान से सहमत हैं? मैं सहमत हूँ, नहीं हूँ, बात इसकी नहीं है। नवजोत सिद्धू एक क्रिकेटर हैं और उनके अपने कुछ पर्सनल, आपके पार्टी के भी तो हैं। बिल्कुल, पार्टी में तो बहुत लोग हैं, भाजपा में भी बहुत लोग। खंडन करेंगी उसका? खंडन करेंगी उसका? मैं किसी की बात का खंडन नहीं करूंगी। मैं अपनी बात रखना चाहूंगी, मैं अपने ही बात रखना चाहूंगी कि हमारी जवान कब तक ये शहादत देते रहेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू को कोई गम नहीं है बाजवा से गले लगाने का। जब उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा गया, अरे सिद्धू जी पहले हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, आपको कहना चाहूंगा, आपने अपनी बात रखी। आप समाजवादी पार्टी से हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या, एक सेकंड मैं आऊंगा आप पे, सब पे आऊंगा माइक, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पे?
हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस दिन शहादत हुई थी कन्नौज में, एक शहीद के घर गए थे और उन्होंने पूरी सहानुभूति और पूरे देश के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी सहमति। आज अगर भारतीय सेना कदम लेती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो बेचैन है और वो जवाब देंगे पाकिस्तान को करारा, मेरे को आप बताइए क्या आप इसका समर्थन करेंगे, हाँ या ना? जिस तरह से देश सुरक्षित रहे हम उसके पक्ष में हैं। हम किस नरेंद्र मोदी के क्या कहेंगे? किस नरेंद्र मोदी की बात करूं जब देश की सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और स्वयं रैली करने के लिए चले जाते हैं। सर आप पे आरोप है। नहीं देखिए समाजवादी मैं बता रहा हूँ, पहली बात सच्चाई तो ये है कि अभी हमारी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हम उनको भी बता रहे कि शुद्ध रूप से वो कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करती है। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी के लोग खुलकर क्यों नहीं तक कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए? हम क्यों खुल के कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, अब विकास जी मैं रिस्पॉन्ड लूंगा, क्या कहना चाह रहे थे आप? जैसे भाजपा के सांसद नेपाल सिंह जो रामपुर से सांसद हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि ये तो जवान आर्मी में भर्ती होते हैं मरने के लिए, तो ये तो मोदी जी को खुद अपने सांसदों से पूछना चाहिए कि उनके सांसदों के बयान कैसे देते हैं। वो गलत, जो भी आप कह रहे हो गलत, मेरी बात सुनिए। आज भीम मेरे से आज आप बोलिए, आप मेरे से सुनिए, आप पहले मेरे नहीं पूरी बात सुनिए, पहले मेरी आप सवाल आप एक आ रहा हूँ मैं, एक सवाल मेरा है, सवाल आपका नहीं, आप जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूँ आज आप कैमरे से मुझे ये बताइए कि आप क्या उन फर्जी लोगों के साथ खड़े हैं जो कहते हैं कि इस वक्त की बातचीत होने, फर्जी आदमी के साथ बातचीत होनी चाहिए कि जवाब देना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कि जवाब देना चाहिए? जवाब बिल्कुल देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप आम आदमी पार्टी? आप तो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रूफ मांगते थे पिछली बार से, अब क्या रैली कर 100 दलीय बैठक बुलाकर रैली करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें 2 दिन भी प्रूफ मांगा था पिछली बार? प्रूफ नहीं मांगा गया था। प्रूफ मांगा था आपने? कभी प्रूफ नहीं मांगा है, कभी नहीं, झूठ है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ प्रूफ मांगे थे। हाँ सर आप एक से मैं सब पे ये फर्स्ट राउंड पे मेरे को प्लीज निवेदन है, मैं आप पे नहीं आया हूँ, कांग्रेस सबको मैंने वक्त दिया है। सर आपका क्या स्टैंड है इस चीज पे? यहाँ पे इनने प्रूफ मांगा था पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक का। सबसे पहला जो सवाल है जवाब दीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना कहाँ है? पूरा बनारस और पूरा देश 56 इंच का सीना कहाँ है सर? नहीं, इसके पहले भी हमने 56 इंच का सीना, इन लोगों ने कहा था कि 100 इंच का है, और इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये लोग क्या बात करेंगे, डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी 2 दिन में रिपोर्ट देने वाली। बताइए एक चीज, रुकिए, ऐसा इनका 56 इंच का सीना है कि ऐसा इनका 56 इंच का सीना है कि विरोधी और आतंकवादी देश के सैनिकों को 40 सैनिकों का शहादत लेते हैं, और आप अभी बात करने की नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक सेकंड रुकिए यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक व्यक्ति अपने बच्चों, सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हिंदुस्तानियों से क्या पाकिस्तान में जवाब? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के आम जनता के अंदर भयंकर गुस्सा है, और हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका बदला लिया जाए। क्या कहेंगे सर आप? I think enough is enough. मैं हिंदी में दे रहा हूँ इंग्लिश में? जो बोलिए दिल से बोलिए। I think enough is enough. I will request नरेंद्र भाई मोदी जी, my prime minister, that do something now. Do something, क्या कहेंगे आप? कोई भी काम करने के लिए कुछ समय लगता है, इस स्ट्राइक में मोदी जी को समय लगेगा, इसमें जनता को धैर्य रखना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे एक व्यक्ति युवा है, ये शायरी भी करते हैं। आप मुझे बताइए आप किस तरीके से एज ए युवा फील करते हैं इस पूरे मुद्दे पे, अपनी आप शायराना अंदाज से किस तरीके से अपना व्यक्तित्व करेंगे? ये जो समय है वो पाकिस्तान के लिए इस तरीके से, जिस तरीके से गीदड़ भभकी दी इमरान खान ने, तो ये इस तरीके से था कि तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं। कमाल तो ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, उन्हें यकीन ही नहीं कि उनके पैरों तले जमीन नहीं है और गीदड़ भभकियां दिए जा रहे हैं। प्रश्न छोटा सा यह है कि यहां खड़ी सारी पार्टियों में से एक पार्टी बता दे कि अगर वो सरकार में आती है तो आखिर नंबर कौन सा होगा जिसके बाद वो ये कह सकते हैं कि इसके बाद एक भी जवान हमारा नहीं मरेगा, एक भी जवान हमारा शहीद नहीं होगा। हर पार्टी से सवाल युवा पूछ रहा है। सर मैं आपसे, मैडम आपसे पूछूंगा पहले, क्या कहेंगे उस युवा को? जवाब दीजिए आप। जी, आपने देखा कि अभी तक जो भी पिछली सरकारें थी, जो भी शहादत हो रही थी, इक्का दुक्का हम सुनते थे। आज जो 30 साल की सबसे बड़ी घटना हो गई है, मैडम 26/11 हो गया, अभी तक हाफिज सईद घूम रहा है। आप हाफिज सईद की बात कर रहे हैं, और जो अभी जिसका नाम इसमें आ रहा है अजहर मसूद, उसको कौन छोड़ने गया था कंधार?
इसका जवाब जवाब दीजिए। देखिए, बहुत साफ है, आप कंफर्म कर लीजिए कि आज तक भारत की किसी भी सरकार ने यह नहीं बोला था कि गोली चलाओ, सफेद झंडा फहराने की जरूरत नहीं है। 45 सालों तक सफेद। आज समाजवादी पार्टी क्या कहेंगे? आप पे तो बहुत बड़े आरोप है, पर आज आप कैसे नहीं, आप मुझे बताइए कि आज आपने देखा बीजेपी का स्टैंड लिया, ये क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर आएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 350 से 400 के बीच संख्या में जवानों की शहादत हुई है। आखिर इसके लिए कौन जवाब दे? और सुनिए, दूसरी बात, हम लोग देश के सुरक्षा के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। आज आप सरकार के अगर करेगी, कदम लेगी, अंदर जाके मारेगी, तो आप क्या उसका समर्थन करेंगे कि आप भी सर्जिकल स्ट्राइक के समय अरविंद केजरीवाल वाले जो आपके अखिलेश जी हमारे नेता ने सर्वदलीय प्रूफ तो नहीं मांगेंगे? हमारे प्रूफ तो नहीं, हमारे नेता ने समर्थन किया है, लेकिन मेरा सवाल यह भी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जब पूरे देश के लोग एक साथ होकर के उनका समर्थन करते हैं तो वो किस हैसियत से देश में युवा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। चाहेंगे ये एक सेकंड बोलिए। का लड़का बॉर्डर पे नहीं मारा जाता है। मैं हर पार्टी वाले को शायरी अंदाज में और पाकिस्तान को जवाब देना चाहता हूँ, इमरान खान को बोलना चाहता हूँ कि आप इस बात को याद रखिए कि जब हिंदुस्तान घुसेंगे हर हर महादेव करके तो पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा। याद रखिए, सरकार माफ करने वाली नहीं है, इमरान को साफ करने वाली है। मेरा ये निवेदन है, एक सेकंड। पहली बात तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोई सरकार या पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है। और जब अगर पाकिस्तान ने कुछ कहा है तो पूरा देश एक साथ खड़े होना चाहिए। फर्जी वो सिचुएशन है। एक सेकंड, मैं एक सेकंड, अब मैं सुनिए मेरी बात। हर जगह से कहना चाहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सैनिक मरता है तो किसान का बेटा होता है, किसी राजनेता का बेटा नहीं होता है। अरे किसकी हिम्मत जो मेरे तकदीर को छीन ले, किसकी हिम्मत जो मेरे तकदीर को छीन ले, जिंदा रहने पर मेरे शरीर से मेरे सिर को छीन ले। किसी की कर भारतीयों में अगर एक बूंद भी खून रहा तो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वो मेरे कश्मीर को छीन ले। कोई किसी के ये है इस बात पे, ये है खून हिंदुस्तान का। अब देखिए, ये काशी से खून है। सर मैं चाहूंगा आज आप सब पार्टी ने कहा क्यों साथ, मैं आज कहता हूं आज आप माफी मांगिए और पुरानी आपकी गलती अरविंद केजरीवाल की, और आज कहिए कि आज आप इमरान खान के खिलाफ कदम में समर्थन। इमरान खान के कदम पे समर्थन करते हैं, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल कभी नहीं सबूत माने हैं। अरविंद केजरीवाल कभी। भाई साहब, आप नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि दिल्ली से कराची चले, और उसके बाद देखिए देश का सभी राजनीतिक दल से कराची चला जाएगा। देखिए, जाएगा कहना और दिल्ली से कराची चला जाएगा, कहना और कहने में हाँ या ना। बोल सुनिए, ये सारे विपक्षियों से पूछिए कि सरकार अगर कदम उठाती तो उनके साथ है क्या? ओके, ये सवाल है क्या अगर 10% आरक्षण के लिए अध्यादेश आ सकता है भारत में, धारा 370 और 35A के लिए अध्यादेश नहीं आ सकता। क्या बोला इन्होंने? बोला है कि अगर 10% है आज इतने इससे ज्यादा बहुमत में आप कब आएंगे? सर सवाल उठ रहे हैं, आज जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम 370 के खिलाफ हैं। इन जितने राजनीतिक दल के लोग हमारा समर्थन करेंगे, इनसे पूछिए। अगर सुनिए, मेरा जवाब दीजिए, मेरा एक सुनिए, अगर सरकार कोई कदम लेती है तो क्या आप समर्थन करेंगे, हाँ या ना? समर्थन देंगे, लेकिन बदला का समर्थन देंगे। आपके मैडम आप समर्थन देंगे? देखिए, समर्थन कैसे देना है कि उस पे सवाल ना उठे। सर्जिकल स्ट्राइक आप करते हैं, पूरी दुनिया उस पे सवाल उठाती है। मैम क्या अभी भी आप सर्जिकल स्ट्राइक को क्वेश्चन कर रही हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रही। आपको भरोसा नहीं है? देश विदेश की मीडिया ने सवाल उठाए थे, और जो आज की सरकार में कोई सवाल उठाता है तो उससे अभी आप ही ने कहा कि माफी मांग लीजिए या मत बोलिए। समर्थन हम इस बात का करते हैं कि हमारे मेरा जवाब दीजिए, शहादत क्या सर बिल्कुल, तो क्या अगर ये सरकार के कार्य ऐसे हैं। पर मेरा सवाल ये है सिंपल कि अगर सरकार कदम लेती है तो क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी, हाँ या ना? किया जाता है, हाँ या ना? आप समर्थन करेंगे? कोई समर्थन करूंगी इस बात का कि जब आप करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोग करेंगे, लेकिन क्यों? राजनीति क्यों? इस देश के प्रधानमंत्री के नियत पे हमें संदेह है। हमें आप लेकिन समझौता नहीं है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के नियत से मुझे संदेह है। देखिए महोदय, बात ये है कि सारे लोग को प्रधानमंत्री की नियत पर संदेह है, लेकिन अभी तक पूरे इतिहास में
महोदय, अभी तक पूरे इतिहास में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये बोला ही नहीं। एक सेकंड हटिए, एक सेकंड मैं पीछे, एक सेकंड साइड दीजिए छोटे भाई को साइड दीजिए। पीछे पूछा जाएगा। सर आज बताइए, आप यहाँ पे पार्टी ने अपना स्टैंड लिया है। एक सेकंड बोलिए। ड्राइवर बजरंगी सिंह यादव। एक सेकंड बजरंग जी, एक सेकंड, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सर इस पे हिंदुस्तान को किस तरीके से करना चाहिए? आज पार्टियों ने बोला, बीजेपी ने बोला, क्या वो हमारी दूसरी पार्टी संबंध करेगी? आम आदमी पार्टी ने क्लियरली स्टैंड नहीं है, कांग्रेस ने बोला हम करेंगे, आसाम समाजवादी पार्टी कहती करेंगे, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे आज देश के नागरिक? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी जब नहीं हुए थे मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि हमारे सैनिक, एक सैनिक हमारे भारत का मारा जाएगा तो हम 10 सैनिक मारेंगे। आज हमारे 42 सैनिक मारे गए, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कदम एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो लेना चाहिए, बाकी आपके कंट्री के लोग जो है सवाल पूछे, समय सवाल पूछने का नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री को छोड़ देने का है जो करना है एक्शन। लेकिन ममता और ये सब अपनी राजनीति की अपनी राजनीति कर रहे हैं। बोलिए जी, बोलिए। मेरा सवाल है कि आज हिंदुस्तान के कई लोग बातचीत की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बातचीत की जवाब पाकिस्तान को, अब एक्शन पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान की सेना। सुनिए, अब एक्शन का समय है, एक्शन का समय है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है एक्शन का समय। दूसरा पार्ट डिबेट का 2019 में आज दूसरा पार्ट, गंगा मैया के लिए सब शांत हो जाइए। गंगा मैया के लिए सब शांत। सर गंगा मैया के लिए शांत। अब सवाल है 2019 में बनारस में आज प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, क्या विकास के बलबूते पे जीता जाएगा? मेरा सवाल आपसे, सर क्या कॉन्फिडेंट है कि नहीं है? देखिए 200 की विकास की विनाश क्या 200% कॉन्फिडेंस इसलिए है कि 35 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और नारा लगाने से कोई हमको हरा नहीं सकता। हमने बनारस में 1000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं का काम किया। मैम आप किस मुद्दे पे इनको करेंगे? आपका तो आज प्रियंका गांधी फैक्टर कुछ कर पाएगा यहाँ पे बनारस में? प्रियंका गांधी जी की जीवट शैली का उदाहरण जनता अभी तो सिर्फ कार्यालय में उन्होंने अपने आम नीचे के कार्यकर्ताओं बस सिर्फ चलेगा। मुद्दा क्या आपका? आपके मोदी जी फेस के पर ही चलते हैं। कुछ नहीं किया 5 साल में, जो इन्होंने कुछ नहीं किया है वही तो मेरा मुद्दा है। जो कुछ काम नहीं यार, क्या मजाक कर रहे हैं? बनारस में क्या काम हुआ है? क्या अभी तक तो आसमान ही नहीं दिखता था मोदी जी के हम लोग देख रहे हैं, और स्वच्छ आसमान स्वच्छ आसमान। सर मेरा जवाब आपसे सुनिए, गंगा माँ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चला गया है। सभी को याद होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मुझे अब जवाब दीजिए। घाट की सफाई देख लीजिए। मेरा सवाल सुनिए। 1997 में मुलायम सिंह यादव जी ने जो सामने पुल देख रहे हैं ना, उसका शिलान्यास किया था तो नहीं बना, 2 टर्म चली गई। बीएसपी ने उस पुल को वापस से कराने की कोशिश की, नहीं बना। पुल तो अभी बना है। तो सवाल ये कि आप क्या मुद्दे पे कर रहे हो? सिर्फ जाति की राजनीति, सिर्फ आपका वोट बैंक? मुद्दा बता दो। सबसे पहले मुद्दा तो मैं सबसे पहले तो आप जाति की बात करने वाले एक बात अपने दिल दिमाग में आप रख लीजिए। जाति की गठबंधन किस लिए हुआ? पहले जाति की बात, रजनी कोठारी का एक कंसेप्ट है कि रजनी कोठारी छोड़ो, मुझे बताओ गठबंधन क्यों? इसमें जब से जातियों गठबंधनीकरण हुआ है, आपकी पार्टी जातिवाद का जन्म, आपकी पार्टी पे बनी है। कौन कह रहा है 2004? आप जर्नलिज्म पर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछूंगा। शांत सर, मेरा मुद्दा बताओ, मुद्दा बताइए। मेरा जातिवाद पे एक देखिए, फौजियों का इलाका है और हर फौजी के महतारी पूछ रही है, जानना चाहती है कि आखिर सुरक्षा में कौन सी चूक हुई है जिससे इतनी बड़ी घटना हुई है। काम किए हैं और एयरलिफ्ट की मांग के बाद भी एयरलिफ्ट क्यों नहीं दी गई?
गुंडागर्दी ना करिए, माइक छोड़िए, माइक पकड़िए, माइक नहीं पकड़िए, माइक ना पकड़िए। बनारस में चाइना लाइट का विकास हुआ है, बनारस में चाइना। अच्छा सुनिए, अगर विकास नहीं हुआ तो आज कह दीजिए अरविंद केजरीवाल जी बनारस से लड़ेंगे। बनारस अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। अभी संसदीय लोग आते हैं तो बिसलरी पानी पीते हैं। आज तक गंगा जी का सफाई नहीं हुआ है। जितने नेता आते हैं बिसलरी पानी पीते हैं। गंगा का पानी कोई पीता है? कोई पीता है? एक गिलास गंगा का अगर हम अगर बनारस गंगा साफ थी तो पानी गंगा का पानी कोई पीता है? अरे गंगा के लिए बहुत एसटीपी पहले गंगा का पानी एकदम नरक हुआ है, पीने लायक है नहीं। देखिए सच्चाई तो ये है कि राजीव गांधी जी ने गंगा का शिलान्यास किया था, आज से 25 वर्ष पूर्व शिलान्यास किया था, और आज भी वहाँ सब्जी बिक रही है, आज भी सब्जी बिक रही है। राजेंद्र प्रसाद घाट पर आज भी सब्जी बिक रही है। गरीबों को रोजगार दिया, सब्जी नहीं, मुझे बताओ। अच्छा क्या आप कौन, ठीक है, तो बेसिकली आप अगर बनारस में कुछ भी काम नहीं हुआ तो आज कह दीजिए कि आप जीत जाएंगे बनारस से चुनाव? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी आप अब की बार बनारस से बुरी तरीके से हार। शिवपाल यादव जी ने कह दिया कि वो बनारस में राजी हैं। भैया देखिए, पिछली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा में समाजवादी पार्टी कह रही थी कि विकास बोल रहा है, विकास बोल रहा है, काम बोल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा विकास यादव जाति पे था। वापस से तो लड़ा दीजिए।